आज मैं आपसे आलू गोश्त के शोरबे की रेसिपी शेयर करूंगी। और अगर किसी का ये प्रॉब्लम है कि जब भी आलू गोश्त का शोरबा बनाते हैं ऊपर टमाटर प्याज तैरते हुए नज़र आते हैं, तो ये मसला आज इंशाल्लाह इस वीडियो में आपका हल कर दिया जाएगा। तो वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा। बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक पॉट में मैंने ले लिया जी मटन जो है तकरीबन 1 किलो के करीब है। और इसमें शामिल कर दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज, साबुत जाएगा इसमें लहसुन और जाएंगे इसमें टमाटर। अगर आपको ये इशू है कि ये टमाटर प्याज ये सब तैरता हुआ नज़र आता है, तो आप इन सब चीज़ों का फ़ाइन पेस्ट बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ग्राइंड करके भी, ठीक है। कुछ स्पाइसेस डाल दिए बेसिक से, नमक सुरख मिर्च हल्दी, खड़े मसाले जाएंगे कुछ, लौंग दालचीनी और बड़ी इलायची। और जाएगा इसमें पानी जिसमें गोश्त अच्छे से गल जाए। मैं इसको बगैर स्टीम के बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको स्टीम पे कुकर में भी बना सकते हैं। पानी ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको एक बार मिक्स करेंगे और चढ़ा देंगे चूल्हे पे जब तक इसमें एक बॉयल नहीं आ जाता और ये पकना शुरू नहीं हो जाता। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और ये देखिए जी, इस टाइम पे इसमें बॉयल आने शुरू हो गए हैं। अभी हम इसको हल्की आंच पे कवर कर देंगे आधे घंटे 45 मिनट के लिए। तो आधे घंटा या 45 मिनट के बाद आपके सामने ये सिचुएशन है। तकरीबन 40 मिनट इसको लगे हैं और मटन अच्छे से रेडी हो गया है, गोश्त अच्छी तरह से गल गया है। अब अगर आपको कहीं इस तरह से बनाते हुए इसमें कहीं टमाटर प्याज नज़र आ रहे हैं, तो वो इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि जब आप इसकी भुनाई करेंगे ना, तो वो वैसे ही गायब हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं तो आप इनको ग्राइंड करके भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है जी अदरक और सफ़ेद ज़ीरा। इसको मैंने इकट्ठा कूट लिया था। जब इसको इकट्ठा कूट के ऐड करते हैं दरदरा सा, तो यकीन करें इसका फ्लेवर शोरबे में बहुत ही अच्छा आता है। तो अभी हमने फ्लेम को हाई कर लेना है और उसकी भुनाई शुरू कर देनी है। इसमें मैंने शामिल कर दिया जी घी, जितना मुझे चाहिए था सालन के हिसाब से। आप चाहें तो इसमें कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं या घी भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपकी ख्वाहिश। और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई शुरू कर देंगे। और इसको इतनी अच्छी तरह भूनना है कि इसमें टमाटर प्याज जो भी है वो सब कुछ गायब हो जाए और उसका मसाला बन जाए। और ये देखें आपके सामने इसकी सिचुएशन है, पानी भी साथ साथ खुश्क होता जा रहा है और उसकी भुनाई भी होती जा रही है। ये सालन इतना मज़े का बन के तैयार होगा कि आपको बिल्कुल आलू गोश्त का जो है वो देगी जायका मिलेगा। और इसमें मैंने शामिल कर दिया जी 1 टीस्पून भर के खुश्क धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने इसमें ऐड कर दिया कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये सिर्फ कलर के लिए यूज़ होती है, इससे कलर बहुत प्यारा सा रेड सा आ जाता है, इसका अपना कोई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं होता। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिए जी आलू। मोस्टली आपने देखा होगा कि जब भी शोरबे वाला कोई सालन बनता है तो उसमें आलू की कटिंग जो है वो थोड़ी बड़ी रखी जाती है, और जब भी कोई सब्ज़ी वगैरह बनाई जाती है तो उसमें आलू का साइज़ थोड़ा छोटा रखा जाता है। इसलिए शोरबे में आपने आलू का साइज़ थोड़ा बड़ा ही रखना है। और अच्छी तरह से इसको भून लेंगे और अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिसमें आलू अच्छे से गल जाएं। और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर देनी है जी हरी मिर्चें। अच्छा, मैं जब भी आलू गोश्त का शोरबा बनाती हूँ, चिकन का बनाऊँ, मटन का बनाऊँ या बीफ का बनाऊँ, मेरे हस्बैंड कहते हैं इसमें से हरी मिर्च की खुशबू आनी चाहिए शोरबे में से, तो इसलिए मैं हरी मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करती हूँ। आप भी अगर इसकी खुशबू लाइक करते हैं तो आप भी हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा डाल लें। मैंने कट लगाए बगैर इसमें हरी मिर्चें ऐड की हैं। इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद ये देखिए जी आपके सामने इसकी सिचुएशन है, आलू भी अच्छी तरह से गल गए हैं, घी भी जो है वो सेपरेट हो गया है। और अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जाएंगी, ऐसे 2 मसाले जो इसकी खुशबू को मज़ीद बढ़ाएंगे। इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून फ्रेश कुटी हुई ब्लैक पेपर, और जाएंगे इसमें 2 से 3 छोटे साइज़ की हरी इलायचियाँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और फिर से आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और अब इसमें शामिल करूँगी मैं पानी। इतना पानी डाल दूँगी जितना मुझे शोरबा चाहिए। ना तो शोरबा बहुत ज़्यादा थिक बनाना है मुझे, ना ही बहुत ज़्यादा पतला बनाना है, बिल्कुल नॉर्मल इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। एक बार इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। और अब मैंने साथ ही इसमें शामिल कर दी है जी कसूरी मेथी, बिल्कुल थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून से भी कम। ये जो है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ये आपने लाजमी ऐड करनी है, इसको स्किप नहीं करना। अभी इसको कवर करेंगे 5 मिनट के लिए।
और 5 मिनट के बाद ये देखें जी आपके सामने इसकी सिचुएशन है। हमारा आलू गोश्त बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इसकी लुक देखें, आप इसका शोरबा देख लें, बहुत मज़े का बना है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक में बताइएगा। अगर आप इस तरह से भी सालन बनाएंगे तो आप इसमें प्याज या टमाटर तैरते हुए नहीं देखेंगे, आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया फ्रेश हरा धनिया। तो ये है जी हमारे सालन की फ़ाइनल लुक। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।